हेलो गाइज, आई एम के श्रीवास्तव और आज फिर जुड़ रहे हैं हम आपसे हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई के सर के माध्यम से। और फिलहाल हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं राज साहू जी। ठीक है, बढ़िया चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइज, आज हम आपको बताते हैं अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखण। संरेखण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रखना, उसको संरेखण कहते हैं। जहां तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को एक सीधी रेखा में रखा जाता है, ए बी सी डी ई, जो भी ए बी सी के ऊपर यानी तीन बिंदुओं को एक सीधी रेखा में संरेखित किया जाता है, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें, जैसे हम यहाँ अलाइनमेंट जो करने के लिए आपको बोलते हैं, कार में जो अलाइनमेंट किया जाता है चलते समय आगे के रास्ते के लिए, वहाँ तीन बिंदु जो मिलती हैं, तीन पॉइंट्स मिलते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहला तो ए जो होता है शुरू से आपकी आंख से होता है, क्योंकि यहीं से अलाइनमेंट बन रहा है। पहला ए होता है, आपकी आंख से शुरू होता है ए, और बी आता है सेंटर पॉइंट में। गाड़ी के डैशबोर्ड पे सेंटर पॉइंट में बी आता, बी का पॉइंट आता है। और सी आता है जहां आपकी गाड़ी सही जगह में जानी चाहिए। जो खाली स्पेस में जो सही जगह में गाड़ी जानी चाहिए, वो सी का पॉइंट होता है, सी का बिंदु होता है। तो ए मेरी आंख, बी सेंटर पॉइंट, और सी उस जगह को ढूंढे जहां पे गाड़ी जानी चाहिए। इस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है। यानी कभी भी आप अपनी गाड़ी को अलाइनमेंट करने के लिए, हमने बताया है पहले, अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको बताया गया है कि अलाइनमेंट करने के लिए सीधी रेखा को देखा जाता है जहां पे आपकी गाड़ी जा पाए, आसानी से जहां आपकी गाड़ी निकल पाए, उस जगह को देखा जाता है, वो सी का पॉइंट है। दूसरा बी का जो पॉइंट है वो डैशबोर्ड का सेंटर पॉइंट है, और ए आपकी आंख। इस तरीके से तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को जब सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है तो उसको अलाइनमेंट या हिंदी में उसको संरेखण कहते हैं। तो आप देखें उदाहरण के तौर पे, जैसे हम देख रहे हैं, अब एक सेंटर पॉइंट को लेते हुए हम सामने देख के चल रहे हैं कि राइट में डिवाइडर है, कितनी उससे बननी चाहिए, कितनी निकलनी चाहिए, कितनी सट रही गाड़ी, कितनी जा रही, इस तरीके से संरेखित किया जाता है। तो गाइज, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। गाइस, ब्रेक लेने के दो तरीके होते हैं। विशेषता आपने वीडियो में देखा होगा कि ब्रेक यूज करते समय लोग कहते हैं कि पहले क्लच न दबाएं, पहले ब्रेक दबाएं। उसकी पूरी परिभाषा नहीं समझा पाते। डिफिनेशन क्या है, इसको आप गौर से समझें। ब्रेक दो तरीके से लिया जाता है। एक तो पहले ब्रेक लिया जाता है, फिर बाद में जरूरत के मुताबिक क्लच दबाया जाता है। ये स्पीड में होता है। ये कब होता है, जब आप बाई एक्सेलरेटर अपनी गाड़ी को चला रहे होते हैं, यानी सेकंड के ऊपर की स्पीड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी। तो जब आप एक्सेलरेटर के द्वारा अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाए हुए रहते हैं, तो पहले एक्सेलरेटर को छोड़ के ब्रेक लिया जाता है, ताकि पहले आपकी गाड़ी स्लो हो सके। एक्सेलरेटर छोड़ के अगर आप ब्रेक लेते हैं तो उसमें डबल ब्रेक लगता है, एक तरीके से देखा जाए तो। जब भी आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो एक तो अपनी इंजन अपने स्पीड को वापस ले आता है। जिस भी गियर में आप चल रहे हैं, उस गियर की वो नॉर्मल स्पीड नहीं होती है, उसको आप तो एक्सेलरेटर के द्वारा बढ़ाए हुए होते हैं। तो जब आप एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक इंजन अपने स्पीड में वापस आता है, नॉर्मल स्पीड में, उस गियर के नॉर्मल स्पीड में वापस आता है। और दूसरा होता है कि ब्रेक लगता है उस पर, यानी एक इंजन अपनी स्पीड को वापस खींच रहा है और दूसरा आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो डबल ब्रेक काम करता है उस समय। ये कब के लिए है, जब आप एक्सेलरेटर के द्वारा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए हुए हों। तो उस समय अगर आप क्लच दबा देते हैं तो उसी स्पीड में गाड़ी लुढ़क जाती है, आपकी फ्री हो जाता है व्हील। तो यानी कि वो रिस्की होता है। दूसरा ब्रेक होता है, पहले क्लच दबाया जाता है तब ब्रेक लिया जाता है, दूसरी तरीके का जो ब्रेक लिया जाता है। तो क्लच दबा के ब्रेक कब लिया जाता है, अब जैसे यहाँ पे जो चल रहे हैं आप, बिना एक्सेलरेटर के चल रहे हैं, तो इस समय अगर आप पहले ब्रेक दबाइएगा तो चूंकि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड में है, इंजन अपने स्पीड में है, सेकंड गियर में है, सेकंड गियर की स्पीड में है, तो अगर आप इसमें पहले ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी के बंद होने के आसार हैं। इसलिए पहले क्लच दबा लिया जाता है ताकि व्हील फ्री हो जाए, उसके बाद तक जो आसानी से आप ब्रेक ले लेते हैं। इस तरीके से दो तरीके का ब्रेक लिया जाता है। पहला
जो स्पीड में जब आप चलते हैं एक्सेलेरेटर के द्वारा, तो पहले एक्सेलेरेटर को छोड़ दिया जाता है, फिर ब्रेक लिया जाता है। फिर जब गाड़ी स्लो हो जाती है, उस इंजन की अपनी स्पीड में आ जाती है, तब उस समय क्लच दबाया जाता है और फिर जितनी ज़रूरत है वो ब्रेक अप्लाई किया जाता है। यानी ब्रेक लेते हुए बीच में क्लच दब जाता है और ब्रेक अपना वर्क करते रहता है कंटिन्यू, लास्ट तक वो वर्क करता है जब जितनी रिक्वायरमेंट है आपको स्लो होने की। दूसरा मेथड हमने बताया कि जब गाड़ी बिना एक्सेलरेटर के चलती, भीड़ भाड़, सर्कल्स, जहाँ भी आप खाली क्लच पे गाड़ी चला रहे हों, उस जगह पे पहले क्लच दबता है, फिर जरूरत के मुताबिक ब्रेक लिया जाता है। तो इस तरीके से 2 तरीके का ब्रेक लिया जाता है। गाइज, जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही हैं जिनके द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही इस जानकारी को लोगों तक शेयर किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग। राज जी, कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बहुत अच्छा लगा सीख के, MK सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस आया है ड्राइविंग करने का? एकदम आ गया जी। चला लीजिएगा, गाड़ी दे दिया जाए, चला लीजिएगा अपने से? हाँ, चला लेंगे, थोड़ा 2 दिन पूरा ये कर लेंगे। हाँ, स्टीयरिंग में थोड़ा मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन फील होगा, अकेले अभी तक चले नहीं है, तो जहाँ एक दिन चले वहाँ अपने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, जुड़े रहे आप लोग हमसे और जानकारी का लाभ उठाते रहे।